यार मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमारी ये गरीबी दूर ही नहीं हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार, परेशान हो गया हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप। पता नहीं भगवान हम लोगों की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और न जाने ऐसे कब तक परीक्षाएं लेते रहेंगे। और अब तो पिंकू की 2 महीने की फीस भी नहीं जमा हुई है। आप एक काम करिए, उसका ना स्कूल छुड़वा दीजिए और अपने साथ कमाने ले जाया करिए। जब आपके साथ कमाने जाएगा तो 4 पैसे ही आएंगे। नहीं भैया, मेरी पढ़ाई मत छुड़ाइए, मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। अरे छोटू, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू बस मन लगाकर पढ़ाई करता रहे। मैं तेरी पढ़ाई बंद नहीं करवाऊंगा, चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। मैं तेरी पढ़ाई जरूर करवाऊंगा और तू डॉक्टर जरूर बनेगा। तो फिर ठीक है भैया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या हो, तुम क्या सोच रही हो? ए, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अब हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। हम पिंकू की पढ़ाई भी नहीं छुड़वा सकते क्योंकि वही एक हमारा आखिरी सहारा है। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनिए, अगर आप बोले तो मैं अपने लिए कहीं काम ढूंढूं। तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़े? अरे ये तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं और मेहनत करूँगा, दिन रात काम करूँगा, पिंकू की पढ़ाई भी पूरी करूँगा और घर के खर्चे भी चलेंगे। तुम्हें कहीं भी काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, हाँ भाई, वो देख इस गरीब की बीवी, देख यार कितनी खूबसूरत है। यार मैं जब भी खेतों की तरफ आता हूँ तब ये मुझे दिखती है और यार क्या करूँ, मैं इसे बस देखता रहता हूँ। मैं इसको अपने जाल में कब से फंसाने की सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती कहने की। यार ये मेरे सपनों में आती है, इसने मेरी नींद और दिल का चैन सब कुछ चुरा लिया है। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे कैसे कहूँ, इसे कैसे अपने जाल में फंसाऊँ। भाई मुझे नहीं लगता ये तेरे जाल में फंसेगी, मुझे ये ऐसी वैसी औरत नहीं लगती। अरे क्यों नहीं फंसेगी यार, तुझे पता है ये गरीब लोग हैं, ये तो एक बार में ही मान जाएगी। बस मैं ही नहीं बोलता हूँ इससे, और तुझे पता है गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यार मैं अपने दिल की बात हर रोज़ कहने के लिए सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कह नहीं पाता हूँ। आज सोचता हूँ अपने दिल की बात कह दूँ। आओ चलो देखते हैं। कहाँ रह गई ये, अभी तक आए क्यों नहीं? सुनिए। जी बताइए। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए। तो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते तो हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव में सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है मेरे पास। देखो जिस तरह मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उसी तरह तुम भी मुझे पसंद कर लो। इसमें तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा होगा और तुम्हें अपनी गरीबी दूर करने का मौका भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रही हूँ, और बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन शायद आप गलत समझ रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गरीब भले हूँ लेकिन चरित्रहीन नहीं। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। आप पैसे वाले होंगे, अपने घर के होंगे, मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए और ये पैसों का घमंड कभी दोबारा मेरे आगे दिखाना मत। और आपके मन में मेरे लिए जो भी एक गंदी सोच है इसे निकाल दीजिए और दोबारा कभी मेरे बारे में ऐसा सोचिए कभी मत, क्योंकि मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। आप चले जाइए यहाँ से। चलो। आज नहीं तो कल मैं इस चिड़िया को अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा। हाँ भाई।
चौधरी साहब, चौधरी साहब। हाँ बोल, क्या है? अरे चौधरी साहब, वो राशन दे दीजिए आप मुझे। राशन? राशन तुझे नहीं मिलेगा, चल जा। राशन नहीं मिलेगा? लेकिन क्यों चौधरी साहब? अरे नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया ना, चल जा। लेकिन चौधरी साहब, मेरा राशन कार्ड में नाम है, आपके यहाँ राशन कार्ड जमा है पहले से ही, और मेरे घर में राशन भी नहीं है। आप मुझे दे दीजिए, शाम को खाना क्या बनेगा? वो सब मैं नहीं जानता, तुझे राशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, समझा? अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर और निकल यहाँ से, चल जा। अरे चौधरी साहब, मेरी बात तो सुन। क्या हो गया? आप राशन नहीं लाए? मैं चौधरी जी के यहाँ गया था राशन लेने, लेकिन उन्होंने राशन देने से साफ मना कर दिया, जबकि उनके यहाँ राशन था। तभी बोल रहे थे कि राशन खत्म हो गया। अरे हमारा नाम तो राशन कार्ड पे लिखा हुआ है, तब भी उन्होंने राशन क्यों नहीं दिया? पता नहीं क्यों नहीं दिया। और उनके यहाँ राशन था, बोल रहे थे कि मैं तुझे राशन नहीं दूंगा। पता नहीं क्यों, पता नहीं किस बात की चिढ़ है चौधरी को। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे राशन क्यों नहीं दिया। क्यों क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बताओ ना। नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्यों नहीं दिया? वो हम लोग गरीब है ना, गरीब की मदद जब भगवान नहीं करता तो अमीर लोग क्या करेंगे। सही कह रहे हो तुम। मुझे आज कुछ सैलरी मिली है, मैं बाजार से जाकर राशन ले आता हूँ। अच्छा तुम बताओ क्या खाओगी तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। मेरे लिए सब्जी ले आना, मैं वही बना दूंगी, सब लोग खा लेंगे। अरे बताओ ना तुम क्या खाओगी, बताओ, मैं लेते आऊँगा। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ अभी। वो भैया, स्कूल में फ़ीस जमा करनी है और सर ने बोला है अगर कल तक तुमने फ़ीस नहीं जमा की तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। तुम टेंशन मत लो। तो ये लो। पूरे 5,000 रुपये हैं, जाकर कल स्कूल में फीस जमा कर देना। ठीक ठीक है भैया। जाओ। अबे वो देख, विपिन और उसकी बीवी आ रही है। कल इसकी बीवी ने हमारी बात ना मान के बहुत ही गलत किया। आज इसका पति है, आज इसके पति को पैसों का लालच देते। हो सकता है गरीबी के चलते इसका पति हमारी बात मान ले। बहुत ही गरीब है, बहुत ही लाचार है बेचारा। चलो आने दो। अरे ये लोग बदतमीजी तो नहीं करेंगे कुछ? क्यों बदतमीजी क्यों करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चलो आओ आओ, डर क्यों रही हो? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? ओ समझ गया, राशन लेने जा रहे हो। राशन लाने के पैसे हैं या मैं दूं? अरे सोच क्या रहे हो, बोलो, मैं दे दूं पैसे? चौधरी साहब, कल जब मैं आपके यहाँ राशन लेने आया था तब तो आपने मुझे भगा दिया था, तब तो आपने मुझे राशन नहीं दिया था। लेकिन आज आप इस तरह रास्ते में क्यों मुझसे राशन की बात कर रहे हो? वो क्या है ना, तेरे बीवी ने हमारी बात नहीं मानी थी, इसीलिए मैंने तुझे राशन नहीं दिया था। अगर वो हमारी बात मान लेती तो मैं तुझे दुगना राशन देता, और अगर मैं खुश हो जाता तो तेरी गरीबी भी दूर कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी गरीबी अभी भी दूर कर सकता हूँ। अरे चौधरी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो इसका मतलब इसीलिए तुमने राशन देने से मना कर दिया था। अरे तुम तो इतने अमीर आदमी हो, तुम हम जैसे गरीब लोगों को सताते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और हम जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पास इतना पैसा है लेकिन तुम उल्टा हम लोगों का फायदा उठाना चाहते हो। छी। हाँ सताते हैं, और तुम लोगों को पता है कि हम लोग तुम्हें क्यों सताते हैं? क्योंकि तुम लोग गांव के बहुत ही गरीब इंसान हो। अगर हम लोग तुम्हें सताना बंद कर देंगे तो तुम लोग अपनी औकात भूल जाओगे, समझे? इसीलिए हम लोग तुम्हें सताते हैं और तुम लोग हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबकर रहो, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चौधरी साहब,
आप इस तरह की बातें करते हुए बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। अरे आप तो गांव के जाने माने अमीर आदमी हैं। इस तरह हम जैसे गरीबों को सताते हुए आपको तो शर्म आनी चाहिए। चौधरी साहब, हम लोग अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं, इसीलिए हमें आप परेशान मत करिए। क्योंकि अगर हम जैसे गरीब की बददुआ आपके ऊपर लग गई ना, तो अमीर से गरीब बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और तुम दोनों ना जो मेरे ऊपर गंदी नीयत रखते हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोगों को क्या लगता है गरीब लोग होते हैं तो क्या चरित्र नहीं होता उनका? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चरित्रहीन नहीं, समझे? और गरीब के पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं होता। और तुम लोगों को क्या लगता है तुम पैसों का लालच देके हमसे वो भी छीनना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम लोग गरीब की बददुआ से बचना, वो बहुत बुरी होती है। और हाँ चौधरी साहब, अब अगर आइंदा से तुमने मेरी बीवी के ऊपर गंदी नज़र डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी हो। ये बात याद रखना। चलिए, इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। अबे ओ गरीब, तुझे क्या लगता है तेरी बददुआ हमें लगेगी? चल चल। हेलो, क्या? अच्छा, क्या हुआ? अरे यार, वो थाने से फ़ोन आया है। वो बोल रहे हैं कि हमारा मर्डर का केस फिर से खुल गया है और बोल रहे हैं कि इस बार हमें कोई नहीं बचा पाएगा और बोल रहे हैं कि उम्र कैद की सज़ा होगी। उसके अलावा और कोई चारा नहीं हमारे बचने का। ये तो सच में इन गरीबों की बददुआ लग गई हमें। अब हम क्या करें?